मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव अब आपको नकारात्मक मूल्य या डिस वैल्यू के बारे में समझाने का कार्य करती हूँ कि नकारात्मक मूल्य क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो नकारात्मक मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें जो भी व्यक्ति इस प्रकार के मूल्य से प्रभावित होकर कार्य करता है तो वह समाज विरोधी या व्यक्ति विरोधी कार्य को करता है। और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के मूल्य से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो वह कुछ समय के लिए उस कार्य को करने के लिए इस प्रकार के नकारात्मक मूल्य का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है और या थोड़े समय में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नकारात्मक मूल्य को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करने का कार्य करता है। और जब हम नकारात्मक मूल्य को प्रयोग करने का कार्य करते हैं तो ऐसे में समाज में बनाए गए नियम, परंपरा, मान्यता या रीति रिवाज इत्यादि के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि इसका विरोध करके इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं जो नकारात्मक मूल्य से प्रभावित होती है। और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो व्यक्ति विरोधी और समाज विरोधी दोनों ही प्रकार का होता है और इससे समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बुराइयां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस प्रकार के नकारात्मक मूल्य के माध्यम से समाज की जो व्यवस्था होती है वो संतुलित न रह के बल्कि असंतुलित होने लगती है और समाज में उत्पन्न भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, धोखाधड़ी देना या ठगी करना। समाज में जो विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की भावना है या ठगी की भावना है, यह व्यक्ति उसी समय उत्पन्न करता है जब वह नकारात्मक मूल्य से बहुत अच्छे से प्रभावित होता है और कुछ समय में ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों को धोखा देने का कार्य करता है और धोखा देकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है झूठ बोलना। झूठ बोलना भी एक प्रकार की नकारात्मक मूल्य से प्रभावित होने के कारण ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने का कार्य जो है वो करता है। फिर समाज की बनाई गई विषय वस्तु को जो है वो क्षति पहुंचाने का कार्य करना। मतलब समाज में विभिन्न प्रकार के स्मारक होते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषय वस्तु होते हैं, उनको क्षति पहुंचाने का कार्य भी हम नकारात्मक मूल्य से प्रभावित होकर ही करते हैं। जब हम समाज विरोधी गतिविधियों से बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो ऐसे में समाज में बनाई गई बहुत सारे स्मारक को जो है वो क्षति पहुँचाने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चोरी या बेईमानी करना। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जब हम सकारात्मक वैल्यू के आधार पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो ऐसे समय में हम नकारात्मक वैल्यू के प्रति आकर्षित होते हैं और नकारात्मक मूल्य के आधार पर जो है अब चोरी या डकैती करके, बेईमानी करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य जो है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाना। नकारात्मक मूल्य को जब बहुत ज़्यादा हम ध्यान देने लगते हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी हम ये देखते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से संतुलित विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम नकारात्मक मूल्य से ग्रसित होने लगते हैं तो वह हम समाज के बनाए गए नियम के आधार पर अपना जीवन यापन न करते हैं बल्कि अपने बनाए गए नियम के आधार पर जीवन यापन करने लगते हैं जो नकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इच्छाओं की पूर्ति का न होना। जब हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और हम उन इच्छाओं की पूर्ति को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं लेकिन फिर भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी परिस्थितियों में हम नकारात्मक मूल्य को ध्यान देते हैं, निगेटिव वैल्यू को ध्यान देकर उसके आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का कार्य जो है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है और अपने अनुभवों का उचित रूप से सदुपयोग न करना। हम नकारात्मक वैल्यू को तभी ध्यान देते हैं जब हम अपने बनाए गए अनुभव के आधार पे हम उसका सही रूप से सदुपयोग नहीं करते हैं, तब भी हम नकारात्मक मूल्य को बहुत अधिक जो है वो ध्यान देने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चिंतन की कमी।
चिंतन की कमी के कारण भी जो है हम नकारात्मक मूल्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हमारे अंदर बहुत अच्छे से चिंतन की भावना आएगी, उस कार्य की या उस समस्या के समाधान करने के लिए हम जो है प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन करने का कार्य करें, तो हम ऐसी परिस्थिति में जो है वो नकारात्मक मूल्य को जो है वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम प्रत्येक प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए अगर हम चिंतन नहीं करते हैं, तब हम नकारात्मक मूल्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वातावरण का साफ सुथरा न होना। वर्तमान समय में ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्तमान वातावरण जो है वो साफ सुथरा नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में जो मनोरंजन की चीज़ें हैं या जो सामाजिक गतिविधियां हैं या समाज में बनाए गए जो नियम इत्यादि हैं, वो जो हैं वो बहुत अच्छे से उनका सदुपयोग नहीं होने के कारण जो है वो वातावरण की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी नकारात्मक मूल्य जो है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से फैलने का कार्य हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व बंधुत्व की भावना। समाज में, देश में या पूरे संसार में यदि विश्व बंधुत्व की भावना रहे तो भी नकारात्मक मूल्य जो है वो समाप्त हो सकता है। मगर अभी ये देखा जा रहा है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो बहुत तीव्र गति से ख़त्म होती जा रही है और इसके कारण जो है नकारात्मक मूल्य जो है बहुत तीव्र गति से जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।